पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यान रेंग जो था उसके पास वही स्वॉर्ड मास्टर की सोल आकर पहुंच चुकी थी, जिस वजह से यान रेंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस स्वॉर्ड को छूते साथ ही ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। और तब वो जितने भी इसके दुश्मन वगैरह आए हुए थे उनके साथ बढ़िया तरीके से मुकाबला करता है। वो सारे दुश्मनों को धूल चटाया जा रहा था जो भी उसको मारने के लिए आया हुआ था। साथ ही साथ यान रेंग के पास वो लेटर भी था जिसको उसको एक जगह पर पहुंचाना है। तो जियांग शुई जब यहाँ पर उससे पूछ रही होती कि ये लेटर क्या है और इसको तुम्हें किसने और किस लिए दिया, तो इसे पूछने के चक्कर में वो लेटर खुल जाता है और वो सीधा जाकर गिर गया था यान रेंग के ऊपर, जिस वजह से यान रेंग उसी लेटर के वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था जहां पर उसे एक कमाल की मार्शल टेक्निक मिलती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यान रेंग को जब वो स्वॉर्ड मास्टर की सोल ने पजेस किया था तो वो अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर उसे स्वॉर्ड मास्टर से फाइट कर रहा था, लेकिन रियलिटी में वो जियांग शुई को मार रहा होता है, जिस वजह से जियांग शुई परेशान हो चुकी थी। वो कहती कि बस रुक जाओ यान रेंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो रस्सी की मदद से उस यान रेंग को यहाँ पर बांध चुकी थी, जिस वजह से यान रेंग यहाँ पर अब थोड़ा जाकर शांत होता है, वरना तो वो बिल्कुल बौखलाया हुआ था। लेकिन जियांग शुई जैसे ही यान रेंग को रस्सी से बांधकर अपनी तरफ खींच रही थी तो कि वो इतने करीब आकर पहुंच जाता है मानो कि अभी वो यहाँ पर जियांग शुई को किस कर लेगा। दोनों एकदम करीब आकर चिपक चुके थे, लेकिन ये देखकर जियांग शुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यान रेंग तुम मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जब मौका मिलता है मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हो ना, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। तो वो गुस्से में आकर ऐसा पंच मार देती है यान रेंग को कि बेचारे के ऐसा लग रहा था कि दांत ही टूट गए। इसके बाद तो जियांग शुई ने यहाँ पर यान रेंग को बिल्कुल उल्टा ही लटका दिया था। वो कहने लग जाता है कि यार जब भी तुमको देखो तुम मुझे यहाँ पर उल्टा लटका कर भाग जाती हो, ऐसा क्यों करती हो? पिछली बार भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, क्या तुम मेरा यहाँ अपहरण करना चाहती हो? मुझे बेच डालोगी क्या कहीं पे? वो शोर मचाना शुरू कर देता है कि आओ और जल्दी से कोई मुझे बचाओ, ये लड़की ने मेरा अपहरण कर लिया है, बचाओ, ये मेरे अंदर का सामान निकाल कर बेच देगी। तो जियांग शुई इससे कहती कि चुप, एकदम मुंह बंद कर, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तुझे नजर आ रहा था क्या? देखो देखो, तो जब देखो मुझ पर अटैक किए जा रहा था। अबे ऐसे ऐसे अटैक कर रहे थे तुम कि मेरी जान चली जाती। तो मैं क्या करती? तुम्हारे अटैक को सहते जाती, इसलिए मैंने तुम्हें रस्सी से बांध कर उल्टा लटका दिया। पहले बहुत प्यार से बात करते हो और जब मौका मिलता है तो अटैक करने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारी चाल है ना कि तुम मुझे मौका मिले तो मार डालोगे। तुम्हारी सारी चाल मैं समझ चुकी हूँ। तो यान रेंग कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम बेवकूफ हो चुकी हो, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा तुम्हारे साथ? देखो तुम कितनी प्यारी लड़की है, तुमने पिछली बार भी मुझे बचाया था ना, तो इस बार भी बचा लो। तो जियांग शुई थी वो वापस से किताब निकालने लग जाती है और उससे पढ़ने लग गई थी कि अगर कोई बंदा बार बार भोला बनने के बाद भी अटैक करने की कोशिश करे और वो अपनी गलती भी मानने को तैयार ना हो तो क्या करना चाहिए। तो किताब में लिखा होता है कि ऐसे लोगों को वो इसके ही हाल पे छोड़कर कल्टी मार लेना चाहिए। तो यान रेंग कहते कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा उल्टा लटका कर यहाँ से नहीं जाओगी, पिछली बार भी लटका कर गई थी, मैं तो बड़ी मुश्किल से बच पाया था, इस बार लटका कर मत जाना प्लीज प्लीज। लेकिन यान रेंग की बात को जियांग शुई बिल्कुल इग्नोर कर देती है। अब वो अपने घोड़े पे सवार होकर वहां से जा रही थी। यान रेंग बस चिल्लाया जा रहा था कि एक नंबर की घटिया लड़की हो तुम, आखिर मुझ जैसे भोले भाले इंसान के ऊपर किसी को तरस नहीं आता है क्या? ऐसे कोई छोड़ के जाता है? वापस आओ और बचाओ मुझे, मैं क्या करूंगा अकेला यहाँ पर? तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिल नहीं है, निर्दय लड़की। यान रेंग को वहां पर उसका वो लेटर भी दिखाई दे जाता है और वो लेटर तक के पहुंच ही नहीं पा रहा था क्योंकि लेटर गिरा हुआ था जमीन पर, और अगर यहाँ पर अगर किसी ने उसको देख लिया तो वो बेचारा उल्टा ही लटका रह जाएगा और वो लेटर कोई दूसरा बंदा लेकर कल्टी मार लेगा। तो इसी वजह से यान रेंग घबरा चुका था, उसको कैसे भी करके वो लेटर चाहिए था। लेटर को देखते साथ ही उसको वो चीज याद आने लग जाती है कि मैंने लेटर को जब छुआ था तो इसकी पावर ने मेरे अंदर किसी खास तरह के टेक्निक को डाल दिया था। असल में ये लेटर है क्या, इसके अंदर किस तरह की पावर है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। पर जो भी ये चीज है ना, बड़ी खतरनाक चीज है, मुझे इसके बारे में और पता लगाना होगा। तो वहीं जियांग शुई थी वो कहने लग जाती है कि पहले तो इस बंदे के पास एक अजीब सी स्वॉर्ड है, ऊपर से एक अजीब तरह का लेटर भी है। ये बंदा बहुत सारे सीक्रेट को छुपा कर रखा है, तो बेहतर यही होगा कि मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। न जाने कौन है, कहां से आया है, कैसा इसका इंटेंशन है, इसलिए इसके साथ ना रहना ही बेहतर होगा। तो वहीं हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पर घोड़े पे सवार होकर उसी टेंपल की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उनको यान रेंग चाहिए था तो वो उसी को ढूंढने के लिए आसपास के इलाके में आए हुए थे। और उसी टेंपल के बाहर तो यान रेंग अपना रस्सी से उल्टा लटका हुआ है। यान रेंग घबरा जाता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अगर उन्होंने मेरा लेटर देख लिया तो मेरे तो लग जाएंगे, मुझे लेटर बचाना होगा। तो वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना शुरू कर देता है ताकि कैसे भी करके वो उस लेटर तक के पहुंच सके और मुंह से दबाकर वो इस लेटर के लिए वो वहां से छुप जाएगा। वो लोग जैसे ही बंदे एकदम करीब आ चुके थे, मानो कि अब दरवाजा खोलेंगे और सामने लटका हुआ उनको यान रेंग नजर आ जाएगा। और अभी तक यान रेंग लेटर तक पहुंच नहीं पाया था, जिस वजह से यान रेंग बिल्कुल घबराया हुआ था। वो तड़प तड़प कर कोशिश कर रहा होता है कि कैसे भी करके उस लेटर को बचा ले, वरना तो यहाँ पर
सीन हो जाएगा और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर जैसे वो बंदे यहाँ पर दरवाजा खोलते हैं, किस्मत से यान रंग ने खुद को रस्सी से आजाद भी कर लिया था और वहां से अपना लेटर भी उठा लिया था, जिस वजह से आखिरकार वो जाकर बच जाता है। वो बंदे यहाँ पर टेंपल के अंदर जैसे ही आए थे, उनको वहां पर लकड़ियां जली हुई दिखाई देती है, मतलब कि वो अभी बुझ चुकी थी लेकिन धुआं जरूर निकल रहा था। तो वो लोग कहने लग जाते कि जरूर इस टेंपल के अंदर हाल फिलहाल कोई आया था, एक एक चपा चपा छान मारो इस टेंपल का, और जो भी बंदा यहाँ पर आया था ना उसका पता लगा। हो सकता है कि वो यान रंग ही होगा जो यहाँ पर छुपा हुआ होगा। और सच में यहाँ पर यान रंग छुपा ही हुआ था। वो वहां पर इन बंदों को देखकर जैसे ही भागने की कोशिश कर रहा था, वो बंदों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाते कि हो कौन तुम, क्योंकि इन लोगों को पता था कि इन लोगों को यान रंग को पकड़ना है, लेकिन इन लोगों को शक्ल नहीं पता थी कि यान रंग दिखता कैसा है। तो वो यान रंग को कोई दूसरा बहरूपिया समझकर उसको पकड़ रहे होते कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए थे। लेकिन उन्हीं बंदे में एक थोड़ा सा दिमाग वाला बंदा होता है जो अपने पास से पोस्टर निकाल देता है। पोस्टर निकाल के बाकियों को दिखाते हुए कहते हैं कि जरा देखो देखो, मिलाओ इस पोस्टर के बंदे की शक्ल और इस बंदे की शक्ल, बिल्कुल डिट्टो मैच कर दी है ना। इसका मतलब यही अपना शिकार है, यही है वो यान रंग जिसको हमें पकड़ना है। चलो धर दबोच लेते हैं इसको। जो देखकर यान रंग परेशान, वो कहता है कि गई भैंस पानी में, अब ये नमूने मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो वो सारे के सारे लोग यान रंग से कहते हैं कि बड़ा होशियार समझता है अपने आप को, अपनी पहचान छुपा रहा था, अब हम यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पर यान रंग से लड़ने को तैयार थे। उनका एक सीनियर ब्रदर था, वो यान रंग के ऊपर अपने ब्रश को लेकर जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि यान रंग अब कोई भी उसके ऊपर अटैक करने आता ना, तो वो पहले ही समझ जाता कि ये अटैक कहाँ से आएगा और वो किस तरह से खुद को बचा सका है। उसकी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने वाली जो पावर थी ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। यान रंग खुद हैरान कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी लोग मेरे पर अटैक करे वो स्लो मोशन में अटैक कर रहे हैं और मैं उनके सारे अटैक को डॉज कर सकता हूँ और उनके ऊपर रिटर्न अटैक भी कर सकता हूँ। ये चीज तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई थी। जब से उस लेटर ने मेरे ऊपर अपना जादू चलाया है ना, उसके बाद से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है ये। पर जो भी है यार, कसम से कह रहा हूँ मजा आ गया। तो वो यहाँ पर जितने भी बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, वो उन सभी को बड़े आराम से मारता है। एक बंदा तो जो सीनियर ब्रदर था, वो उसके ऊपर अटैक करने आता तो मस्त यान रंग पहले चाय पीता, चाय पीकर हो जाता तो उसके बाद 2 लात मारकर उसको उड़ा देता, जब तक कि वो सीनियर ब्रदर उछलकर उसके पास ही आ रहा था। मानो कि यान रंग बन चुका है फ्लैश और उसके सामने की दुनिया चल रही है एकदम स्लो स्लो। यान रंग उनको चिढ़ाते हुए कहता कि क्यों, क्या हुआ बे, किसी ने तुम्हारी चाबी भरी नहीं क्या, या खा पी के आए नहीं हो, इतना स्लो स्लो अटैक कर रहे हो, आओ थोड़ा जिगरा दिखाओ और मुझ पे अटैक करके दिखाओ। लगता है कि ब्लेड सेक के डिसेबल को ना खाना वगैरह मिलता नहीं है, उन लोगों ने कल्टीवेशन करना ही छोड़ दिया। तो ये सुनकर वो जो सीनियर ब्रदर था वो कहने लग जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी यहाँ पर बेइज्जती करने की, हमारी तो बेइज्जती की ही, हमारे सेट की भी तो बेइज्जती कर रहा है, इसलिए हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो वो सीनियर ब्रदर यहाँ पर फिर से यान रंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो अटैक तो कर रहा था लेकिन यान रंग हर अटैक को डॉज करता था। वो उसको गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि खाली डॉज करना तेरे को आता है, अंदर तेरे जिगरा होगा ना तो मेरे अटैक को रोक कर तू मेरे पर अटैक करके दिखाएगा, आजा अटैक करके दिखा। तो यान रंग कहता है कि ठीक है फिर मेरी जान तेरी मर्जी, अब अटैक के बाद तेरा क्या होगा ना वो तू सोच लेना। इसके बाद यान रंग जैसे ही एक ही अटैक घसीटकर उस सीनियर ब्रदर को क्या मारता है कि वो सीनियर ब्रदर पहले तो टेंपल की दीवार से तोड़कर बाहर निकलता है और सामने जो घर बना था उसकी दीवार पर जाकर अटक चुका था, इतना दूर जाकर फेंका गया बस यान रंग के एक हल्के से धक्के की वजह से। यान रंग बिल्कुल पागल, वो एकदम खुशी से नाच चुका था कि अरे भाई साहब मैं भी पावरफुल कल्टीवेटर बन गया, जरा मेरी पावर तो देखो, लगता कि मैं कहीं सपना देख रहा हूँ, सपना तो नहीं है ना, ये सपना है तो कभी ये टूटना नहीं। क्या मजा आता है यार जब पावर मिलती है इतनी ज्यादा। तो इस चीज को देखकर अब बाकी के जितने भी बंदे थे वो लोग कहने लग जाते कि तूने हमारे सीनियर ब्रदर की हड्डियां तोड़ दी, हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। तो वो सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर आ चुके थे यान रंग के ऊपर अटैक करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर यान रंग के ऊपर अटैक करते, पर यान रंग उन सभी के अटैक को डॉज करता और 2-4 लात मार मार कर उन सभी को उड़ाया जा रहा था। वो यहाँ पर फाइट कम बल्कि उन जितने भी लोग अटैक कर रहे थे उसके ऊपर उनकी बेइज्जती ज्यादा कर रहा था। उनको चिढ़ाता भी कि आजा आजा मार ले इधर मार ले उधर मार, लेकिन जब भी कोई मारने आता तो यान रंग वहां से हट कर उल्टा उनको ही मार देता। सब के सब बंदे परेशान, लेकिन कोई भी यान रंग के ऊपर एक अटैक नहीं कर पाया था और यान रंग बिल्कुल आराम से वहां पर सभी के अटैक को डॉज किए जा रहा था। वो कहता है कि देखा कैसा लगा मेरा कमाल, है ना एकदम ढासू टाइप का, चल अब मेरी तारीफ कर और मेरे नाम के जय जयकार करना शुरू कर दे, क्योंकि अपुन भी अब यहाँ का जीनियस बन चुका है। पर यान रंग जैसे ही यहाँ पर खड़ा ही था कि तभी वो लोग एक पत्थर फेंक कर मार देते। यान रंग उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर सीधे जाकर उसके मुंह पर लगता है, वो पीछे जाकर गिर चुका था। यान रंग हैरान कि ये क्या हुआ यार, अचानक से मेरी पावर खत्म कैसे हो गई, मैं तो सब कुछ को एब्सॉर्ब कर पा रहा था, दुनिया मेरे स्लो मोशन में चल रही थी लेकिन बाकी सब नॉर्मल कैसे हो गया, अब ये मेरी जादू कहाँ चली गई, कौन चुरा लिया रे मेरी जादू को, मेरा जादू लगता है गायब हो गया कहीं, लेकिन धूप तो अभी भी निकली है, जादू कहाँ गायब हो गया।
वो सीनियर ब्रदर दोबारा से हिम्मत करके यान रंग के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, बहुत उछल कूद मचा लिया तूने बंदर के जैसा, अब तेरी हाथ पैर तोड़ने का टाइम आ चुका है। यान रंग की हालत खराब। वो सीनियर ब्रदर से कह रहा था कि अरे भाई बात सुनना, अपन आना चल होटल में बैठकर आपस में बात करेंगे, अरे चाय पीते पीते बात करेंगे, फिर माल चाहिए तो माल देता हूँ, अपन माल खाते खाते बात करेंगे। लेकिन क्या यार मैं तेरा यार हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा है, गुस्सा थूक दे और शांत आके बैठ जा। लेकिन वो सीनियर ब्रदर कहता है कि तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तूने इतना मारा कि जिंदगी में कभी मैंने इतनी मार नहीं खाया था, और तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं ऐसे ही। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे यहीं काट डालूंगा। तो वह जैसे ही यहाँ पर यान रंग के ऊपर अटैक करने ही क्या वाला था कि तभी वहां पर एक बहुत ही भयंकर स्लैश अटैक आकर लगता है, जिस वजह से तो सीनियर ब्रदर का वेपन ही कट चुका था आधा। सभी हैरान कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर 3 बंदे आते हैं और उनमें से एक बंदा उन बाकी के 2 बंदों का लीडर लग रहा था। वो सीनियर ब्रदर कहने लग जाते कि ये तो तियानफेंग ग्रुप का लीडर है ना, और इसका नाम जाओ है, आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, ये तो बहुत खतरनाक बंदा है। तो सीनियर ब्रदर यहाँ पर उस जाओ से कहने लग जाते कि देखिए अगर सीनियर जाओ यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ से अपना रास्ता नापता हूँ, मैं जाता हूँ, आगे से आपको जो करना है वो आप हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लेड सेट के सारे बंदे वहां से जा चुके थे। बेचारा यान रंग हैरान कि पहले अब ये लोग मारने आए थे, कहीं अब ये जाओ जो है ये भी मारने के लिए ना पहुंच जाए, क्योंकि ये जाओ तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। तभी वहां पर वो जो सीनियर ब्रदर और उसके बाकी बंदे जा रहे थे उनके पास से वो पोस्टर गिर जाता है, जिसके ऊपर यान रंग की फोटो थी और उसके ऊपर इनाम भी बहुत सारा था कि इसके मारने पर इतना ज्यादा इनाम मिलने वाला है। तो ये देख कर यान रंग घबरा जाता है। वो उस जाओ से कहने लग जाता है कि दिख दिख बड़े भाई, मैं तुझे समझा सकता हूँ, ये जो पोस्टर है ना ये नकली पोस्टर है, अभी मैंने कोई अपराध नहीं किया, ना मेरे ऊपर कोई इनाम है, तो तू यहाँ से चला जा। पर बेचारा यान रंग तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत यहाँ पर आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, और दूसरी मुसीबत तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। तो वहीं जियांगशु जी थी, वो जब आगे बढ़ रही थी तो उसको बाजार के अंदर वो पोस्टर दिखाई देता है। सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर यही कह रहे थे कि ये बंदा तो बड़ा कमाल का है, इसने तो इतनी कम उम्र में इतने सारे लोगों को मार गिराया, बड़ा रूथलेस बंदा होगा। तो जियांगशु को ये सुनकर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता है ना कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, और इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। तुम लोगों को लगता है क्या ये लूजर बंदा इतने बड़े कारनामे कर देगा, इतने सारे घर को बर्बाद करेगा और इतने लोगों की जान लेगा? शक्ल देखकर लगता है कि कोई एक भी पावरफुल बंदा आ जाए ना तो इसकी फट कर इसके मुंह में आ जाए। तो बाकी बंदे उस जियांगशु से कहने लग जाते कि तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पर ब्लेड सेक्ट वालों ने नकली पोस्टर लगाया है, वो लोग इस बंदे को फंसाना चाहते हैं। आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, उनको क्या जरूरत पड़ गई किसी अरे गहरे के ऊपर गलत इल्जाम लगाने की? वो लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। लगता है ना कि तुम्हारा ही कुछ लेने देना है इस बंदे के साथ, कुछ कांड वांड करके रखा है क्या तुमने, और कांड करके भाग गया होगा तुम्हारे साथ, तभी तुम यहाँ पर इस बंदे को लेकर इतनी ज्यादा गुस्सा हो। तो ये सुनकर जियांगशु ही भड़क जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उनको तरफ बढ़ने लग जाती है कि तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कैसे की, काट डालूंगी मैं तुम लोगों को इधर ही। तो वहीं यान रंग जो था वो यहाँ पर उस जाओ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए भाई ये ब्लेड सेट वालों ने ना मुझ पे गलत इल्जाम लगाया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने किसी को नहीं मारा है। तभी उसको याद आता है कि अबे हाँ यार मेरी स्वॉर्ड तो टेंपल के अंदर ही छूट गई। वो जल्दी भाग कर जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए कि वो अभी तक वहां पर है भी या नहीं है। तो उसको स्वॉर्ड वहां पर मिल जाती है, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड को बाहर लेकर आ रहा था, जाओ स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली? तो यान रंग उसको बताने वाला था कि ये स्वॉर्ड तो असल में मेरे मास्टर की है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि नहीं यार मेरे मास्टर के ऊपर भी कुछ लोगों ने हमला किया था इस स्वॉर्ड को छीनने के लिए, तो मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है और इनका इंटेंशन क्या है। मैं इनको स्वॉर्ड के बारे में बता दूंगा ना, इसकी सच्चल पावर क्या है, तो ये लोग मुझसे भी ये स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करेंगे। तो वो झूठ कह देता है कि देखो ये स्वॉर्ड मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, ये कोई खास स्वॉर्ड नहीं है, तो मैं चलता हूँ, तुम लोग भी चले जाओ। पर जैसे वो वहां से जा रहा था, जाओ जो था उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे बताओ कि ये स्वॉर्ड कैसी है। तो ये सुनकर यान रंग की पावर एक्टिवेट होने लग जाती है। वो अपना होश खोने लग गया था और उस सोल ने उसके ऊपर कब्जा करके उस जाओ और उसके साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। वो यहाँ पर यान रंग सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन जाओ जो था वो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है, तो वो यान रंग के सभी अटैक को रोक देता है। स्वॉर्ड की मदद से भी यहाँ पर उस जाओ को कुछ हो नहीं पा रहा था। तो जाओ जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो यान रंग को होश में लाने की कोशिश करता है ताकि वो उस सोल के पोजीशन से बाहर निकल कर आ जाए, तब जाकर ही यान रंग थोड़ा ठंडा होगा। और जाओ की हेल्प की वजह से यहाँ पर यान रंग जो था वो ठंडा पड़ जाता है, वो होश में आ चुका था। जाओ से कहते हैं कि देखो ये स्वॉर्ड जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है, तो बिना मतलब के इसका इस्तेमाल मत करना, ये मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना तुम्हें ही नुकसान होने वाला है। तो ये सुनकर यान रंग सोच में पड़ जाते कि नहीं यार ये जाओ तो अच्छा बंदा है, मैंने इसको गलत समझ लिया था कि मुझसे ये मेरी स्वॉर्ड छीनना चाहता है। तो वो यहाँ पर जाओ से कहने लग जाती कि देखिए सीनियर ब्रदर जाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात को ना हमेशा ध्यान में रखूंगा, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप लोग भी जाइए। वो तुरंत ही वहां से कल्टी मारना शुरू कर देता है। जाओ और उसके साथी वगैरह उसको यहाँ पर
पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो रुकने को तैयार ही नहीं था। उसके जाने के बाद सभी सोचने लग जाते हैं कि इसके पास ये इतनी खतरनाक स्वॉर्ड है, कहीं ऐसा सच में तो नहीं है ना कि गांव के अंदर जो भी हुआ उसको इसी ने किया हो। अगर ये स्वॉर्ड की इस्तेमाल करे पावर को तो सच में वो ये काम कर सकता है, हजारों घरों को बर्बाद कर सकता है, कई सारे लोगों की जान ले सकता है, वो भी अकेला बंदा। इसके बाद यान रेंग जो था वो यहाँ पर गांव में आ जाता है, लेकिन उसको वहां पर दिखाई देता है कि बहुत सारे ब्लेड सेट के बंदे हैं जो लोगों का चेहरा चेक कर रहे हैं और उनके चेहरे को यान रेंग से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये यान रेंग गया कहाँ, कहीं अपना चेहरा छुपा कर तो वो नहीं रह रहा। तब वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। ब्लेड सेट के बंदे कहते कि चल फटाफट से अपना मास्क उतार, वरना तुझे हम आगे बढ़ने देंगे नहीं, उधर ही पकड़ लेंगे तेरे को। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं वो यान क्लिफ का एक डिसाइपल हूँ और वहाँ के लोग हमेशा मास्क लगाया करते हैं। ये मास्क तभी तक के निकलता है जब तक के वो यान क्लिफ का बंदा मर नहीं जाता। मेरे मरने के बाद ही ये मास्क निकलेगा, मारना है तो आ जाओ मारो मुझे, मैं भी तुम लोगों को काट कर रख दूंगा। तो बाकी ब्लेड सेट के बंदे कहने लग जाते कि भाई साहब हमने भी यहाँ पर वो यान क्लिफ के बारे में सुनकर रखा है, वहाँ के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, तो इसको जाने देते हैं वरना ये हमें पकड़ कर बहुत मारेगा। तो वो लोग उस मास्क वाले बंदे से कहने लग जाते हैं कि देख भाई अगर तुझे जाना है ना तो तू जा सकता है, हमने तुझे जाने की परमिशन दी। तो ये सुनकर वो जो वो यान क्लिफ का बंदा था वो आराम से वहां से चला जाता है। अजीब सा मास्क उसके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा चेक नहीं किया गया। दूर खड़ा यान रेंग जो था वो सारी की सारी चीजें देख रहा था कि अच्छा ये तो बड़ी कमाल का आइडिया मेरे दिमाग में आया है, तो अभी चलता हूँ अपने आइडिया को मैं यहाँ पर अंजाम देता हूँ। जिसके बाद वो यान रेंग जो था वो उसी वो यान क्लिफ के बंदे के पास आता है और उससे कहने लग जाती कि ए भाई सुनना, तू बड़ा कमाल का यार इंसान है, ये मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, आजा थोड़ा कोने में चलते हैं, कोने में चलकर बात करेंगे। तो वो बंदा जैसे ही कोने में आता है पीछे से यान रेंग जो था वो एक हाथ की मदद से गर्दन पे अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने कहीं पहले भी देख कर रखा था कि पीछे से गर्दन पे अटैक करना तो बंदा बेहोश हो जाता है। यान रेंग चाह रहा था कि वो उसका मास्क और उसका कपड़ा ले ले, उसके बाद कोई इसको पहचानेगा ही नहीं, लेकिन कई बार मारने के बाद भी वो बंदा तो बेहोश ही नहीं होता। तो यान रेंग कहने लग जाता है कि अबे इसकी भैंस की टांग, ये मूवी वाले लोग गलत बताते हैं क्या? अबे मूवी में तो पीछे से ही हमला करते तो इंसान बेहोश हो जाता है, ये क्यों नहीं बेहोश हो रहा? मेरे तो लग गए, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये देख वो यान क्लिफ का जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि तू बचेगा नहीं, तूने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे लगा बात करने के लिए बुलाया, लेकिन तू मुझ पर हमला कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो अपना स्वॉर्ड निकाल कर यान रेंग से फाइट करने लग गया था। यान रेंग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यान क्लिफ का बंदा तो बिल्कुल बौखला चुका था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, गद्दार कहीं के, तू मुझे फंसाने की कोशिश करता है। तो अपना डैगर फेंक कर यान रेंग को मार रहा था, लेकिन यान रेंग तो यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जैसे वो यहाँ पर से साइड हटता है कि बेचारे का ड्रैगर वो यान क्लिफ वाले का उसी के पास जाकर गिर जाता है, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी और वो बेचारा वहीं पर अपने ही डैगर की मदद से मारा जा चुका था। तो यान रेंग इस मौके का फायदा उठाते हुए उस बंदे का कपड़ा लेता है, उसका मास्क लेता है और गाँव में आराम से घूमने लग गया था। लेकिन जैसे वो घूम रहा था वहां पर एक दूसरा वो यान क्लिफ का बंदा आकर पहुंच चुका था। वो यान रेंग से कहने लग जाती कि सीनियर ब्रदर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, चलो हमें चलना है ना, कुछ काम था। यान रेंग की फटकर हाथ में आ चुकी थी कि अरे भाई साहब ये कौन से काम के लिए मुझे ले जा रहा है, अब कहीं वहां जाकर मैं फंस गया ना तो समझो कि मेरे तो लग गई, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत तो नहीं कर लिया मैंने इस मास्क को पहन के। यान रेंग को यहाँ पर भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो वो उसी बंदे के साथ बाकी वो यान क्लिफ के जितने भी बंदे लोग थे वो उनके पास आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक मोटू भी था जो सभी वो यान क्लिफ वालों का एक लीडर है और वो सभी को यहाँ पर कहने लग जाते कि मेरे भाइयों और भाइयों ही भाइयों, बहनें तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ठीक है आज मैंने आप सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है एक खास मौके के लिए। देखिए आप सबको पता ही होगा कि मैं वो यान क्लिफ का मास्टर हूँ और आप सभी मेरे चमचे, नहीं मेरा मतलब कि मेरे डिसाइपल हैं। ये यहाँ पर भाषण कर रहा था और यान रेंग बेचारा परेशान हो रहा था, उसको लग रहा था कि दोपहर का टाइम है, यहाँ पर मीटिंग हुई होगी, लगता है कि खाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये खाना नहीं दे रहा, भाषण ही खिला रहा है। अब कितना जालिम आदमी है यार, मुझे कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है। पर तब वो जो मास्टर था वो यहाँ पर यान रेंग के पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे ना एक बंदे को पकड़ना है, हमें उसको पकड़ कर कैसे भी मारना होगा। यान रेंग के पसीने अंदर ही मास्क के अंदर से छूटने लग जाते कि अरे भैंस की आंख, इसने तो मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया, ये कहीं मुझे ही ना मार डाले, अभी तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ। वो मास्टर जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि इस गाँव के अंदर ना वो जियांग शुई घूम रही है, वो बहुत ही भयानक लड़की है, तो हमें उसको कैसे भी पकड़ कर उसको मारना होगा। तो यान रेंग कहता है कि अच्छा मैं बच गया, मुझे लगा कि ये मुझे ही पकड़ लेगा, लेकिन नहीं, एक मिनट, इसने किसका नाम लिया? जियांग शुई का। जियांग शुई को ये लोग क्यों पकड़ना चाहते हैं? जियांग शुई ने क्या बिगाड़ दिया इन लोगों का? वो जो मास्टर था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि 1 साल पहले हमारे वो यान क्लिफ के जो फाउंडर थे उनको एक दूसरे सेट के बहुत ही जूनियर डिसाइपल ने अपनी मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में हरा दिया था। इस वजह से हमारे वो यान क्लिफ की बड़ी बेइज्जती हुई। बेइज्जती इतनी खतरनाक थी कि हम यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, तभी से हमने फैसला किया कि हम सब अपना चेहरा छुपा कर रखेंगे और अपना चेहरा छुपाने
बचाने के लिए हम मास्क पहनेंगे जब तक कि हम यहाँ पर बदला ना ले लें। तो अब हमारे पास वो बदला लेने का मौका आ चुका है। हम यहाँ पर बदला लेंगे, उसके बाद अपना मास्क उतार देंगे। यान रेंग यहाँ पर फिर से घबरा चुका था कि अरे यार, इतनी घटिया किस्मत किसकी होती है। बड़ी मुश्किल से अपनी पहचान छुपाकर मैंने ये मास्क पहना था। अब देखो इनको नया नाटक सूझ गया। अब इन लोगों को अपना मास्क उतारना है। बचा लो, कोई आकर मुझे बचा लो। हमेशा ऐसी सिचुएशन में मैं ही आकर क्यों फंस जाता हूँ यार, इतनी घटिया किस्मत है मेरी। तो वहीं जियांगशु जी थी, वो यहाँ पर जो बंदे उसकी बेइज्जती कर रहे थे उनको बहुत मार दिया। मार मार कर उसने उनकी हालत खराब कर दी थी और उसके बाद वो वहां से जाने लग चुकी थी। लेकिन तभी वुयान क्लिफ का जो एक बंदा था उसको यहाँ पर देख लेता है। वो कहता है कि अच्छा, तो जियांगशु यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसका पता ढूंढ लिया। अब मास्टर को जाकर इसके बारे में बताऊंगा ना तो मास्टर मुझे रिवॉर्ड देंगे। तो वो चला जाता है जियांगशु के बारे में अपने मास्टर को बताने के लिए। लगता है कि यहाँ पर अब जियांगशु फंसने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर किस तरह से ये वुयान क्लिफ वाले जियांगशु को पकड़ते हैं और वो उसको पकड़ पाते भी हैं या फिर नहीं पकड़ पाते हैं। बेचारा यान रेंग तो हमेशा की तरह मुसीबत में फंस ही चुका था। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।